नमस्कार बच्चों। आज हम अवकलज के अनुप्रयोग का भाग 3 देखेंगे और इसमें भी हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आपसे चर्चा करेंगे। और यदि आप इन महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करते हैं तो परीक्षा में निश्चित रूप से आप बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। आइए हम एक और उदाहरण देखते हैं। किसी उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय रुपयों में Rx बराबर 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5 से प्रदत्त है। जब x बराबर 5 हो तो सीमांत आय ज्ञात कीजिए। जहां सीमांत आय से हमारा अभिप्राय किसी क्षण विक्रय की गई वस्तुओं के सापेक्ष संपूर्ण आय के परिवर्तन की दर से है। यहाँ पर जब हम इसका हल देखेंगे तो हम पाते हैं कि सीमांत आय किसी क्षण विक्रय की गई वस्तुओं के सापेक्ष आय परिवर्तन की दर होती है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि सीमांत आय यानी मार्जिनल रिवेन्यू MR बराबर DR बाय DX। इससे हमें मिलेगा MR बराबर D बाई DX और R की वैल्यू क्या दी थी प्रश्न में 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5, जो कि हम यहाँ पर R की जगह पे रख देंगे। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा D बाई DX 6 का जो मान मिलेगा वो मिलेगा हमें 6x प्लस 36। और इसे जब हम x बराबर 5 रख के हल करेंगे तो हमें जो मार्जिनल रिवेन्यू है वो मिलेगा 6 गुणित 5 धन 36 बराबर 66 या 66। अतः अभीष्ट सीमांत आय या आय प्रति इकाई जो हमें मिला है वो 66 रुपए है। आइए राशियों से परिवर्तन से संबंधित एक और उदाहरण हम देखते हैं। यहाँ हमारे पास एक प्रश्न है कि एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। यहाँ हम हल देखते हैं। हमने माना कि वृत्त की त्रिज्या जो है वो R सेंटीमीटर है और हमें क्या क्या दिया गया है। हमें दिया है dr बटा dt जो है वो 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। हमें क्या ज्ञात करना है। प्रश्न के अनुसार वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है ये हमें ज्ञात करना है। क्षेत्रफल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं a से, अर्थात हमें dA बटा dt ज्ञात करना है। अब वृत्त है इसलिए क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर कितना है पाई R स्क्वायर है। यदि हम a को t के सापेक्ष अवकलित कर रहे हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है dA बटा dt बराबर d बाई dt पाई R स्क्वायर। और तो यहाँ हमें मिलेगा dA बाई dt बराबर पाई और R स्क्वायर का हम विथ रिस्पेक्ट टू R डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे d बाई dr R स्क्वायर और साथ में dr बाई dt। फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि R स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है 2R और dr बाई dt का मान है 3, तो इसको हम यहाँ रख देंगे तो हमें मिल जाएगा dA बाई dt बराबर पाई गुणा 2R गुणा 3 यानी कि 6 पाई R। और यहाँ पर यदि हम R का मान 10 सेंटीमीटर रख देते हैं तो हमें मिल जाएगा 6 गुणा 10 गुणा पाई, जो कि हल करने पर मिल जाएगा dA बाई dt बराबर 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। तो हमें क्या प्राप्त हो गया 60 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। आइए एक और उदाहरण हम देखते हैं। एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में
5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हैं। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है? हम सबसे पहले ये मान लेते हैं कि वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या माना r सेंटीमीटर है और देखते हैं कि हमें क्या दिया है। तो हमें दिया गया है dr बटा dt बराबर 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड और हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। क्षेत्रफल को हम सामान्यतः a से व्यक्त करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम dA बटा dt ज्ञात करेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? सूत्र A बराबर पाई r स्क्वायर। तो जब हम A को t के सापेक्ष अवकलित करेंगे तो हम पाते हैं कि dA बटा dt बराबर d बाई dt पाई r स्क्वायर सही है पूरा। दोनों पक्षों का अवकलन करने पर हम पाते हैं कि dA बाई dt बराबर पाई d बाई dr r स्क्वायर और इंटू में dr बाई dt। इससे हमें क्या मिलेगा? r स्क्वायर का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे r के सापेक्ष तो हमें मिलेगा 2r और साथ ही साथ हमें dr बटा dt दिया गया है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो हम उसका मान भी यहाँ पर रख देंगे। तो हमें प्राप्त हो जाएगा 10r इंटू पाई और हम जब r का मान 8 सेंटीमीटर यहाँ रखेंगे जो कि हमें दिया गया है तो हमें dA बाई dt का जो मान है वो 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड प्राप्त हो जाता है। अर्थात वृत्ताकार तरंग के क्षेत्रफल परिवर्तन की दर जो dA बाई dt बराबर 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड प्राप्त। आइए एक प्रश्न पर विचार करते हैं। एक आयत की लंबाई x 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है और चौड़ाई y 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। जब x बराबर 8 सेंटीमीटर और y बराबर 6 सेंटीमीटर है तब आयत के परिमाप और क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो आइए इसका हल हम देखते हैं। हम मान लेते हैं कि आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः x और y हैं, जहां पर हमें ये भी दिया है कि आयत की लंबाई 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। तो dx बटा dt जो है वो 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट है। चूंकि चौड़ाई 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है तो dy बाई dt बराबर 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट होगा। अब हमें क्या देखना है कि परिमाप में परिवर्तन की दर क्या होगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आयत का परिमाप क्या होता है। तो आयत का परिमाप P बराबर 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई होता है और चूंकि आयत की लंबाई x है और चौड़ाई y है तो यहाँ हम लिख देंगे आयत का परिमाप P बराबर 2 गुणा x धन y। जब हम t के सापेक्ष P को अवकलन करेंगे तो हम पाएंगे कि dP बाई dt बराबर 2 गुणा d बाई dt x प्लस y, जिसे आगे अवकलित करने पर हमें मिलता है dP बाई dt बराबर 2 गुणा dx बाई dt प्लस dy बाई dt। और जब हम dx बाई dt और dy बाई dt के मानों को यहाँ रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? dP बाई dt बराबर 2 गुणा 5 धन 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट। और जब हम इसे हल करेंगे तो हमें मिलेगा dP बाई dt बराबर 18 सेंटीमीटर प्रति मिनट। तो इस प्रकार
आयत के परिमाप परिवर्तन की दर हमें क्या प्राप्त हो जाएगी? 18 सेंटीमीटर प्रति मिनट। जब हम आयत का क्षेत्रफल देखेंगे तो हम पाते हैं कि आयत का क्षेत्रफल A बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, और जैसा कि हमने लंबाई और चौड़ाई को क्रमशः x और y लिया है तो हमें मिल जाता है कि आयत का क्षेत्रफल A बराबर x इंटू वाई। जब हम इसको विथ रिस्पेक्ट टू t अवकलित करेंगे तो हम पाएंगे कि dA बाई dt बराबर d बाई dt xy, और हम जब xy का अवकलन करेंगे तो हम यहाँ पर दो फलनों के गुणनफल का अवकलन का सूत्र का उपयोग करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि दो फलनों के गुणनफल का जो अवकलन होता है वो होता है पहला फलन ज्यों-का-त्यों, दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा ज्यों-का-त्यों और पहले का अवकलन। तो हमें क्या मिल गया? dA बाई dt बराबर x गुणा dy बाई dt प्लस y गुणा dx बाई dt। अब यहाँ पर चूंकि हमारे पास x का मान 8 सेंटीमीटर और y का मान 6 सेंटीमीटर है, साथ ही साथ हमारे पास dy बाई dt और dx बाई dt के भी मान दिए गए हैं, तो इन मानों को रखने पर हमें प्राप्त होगा dA बाई dt बराबर 8 गुणा 4 धन 6 गुणा 5 बराबर 32 धन 30, और इस प्रकार से हमें dA बाई dt का मान 62 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट प्राप्त हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि आयत के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर 62 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट होगी। आइए एक और उदाहरण हम देखते हैं। एक कण वक्र 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2 के अनुगत गति कर रहा है। वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना है या 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। इसका हल हम देखते हैं कि दिए हुए वक्र का समीकरण जो है वो कितना दिया है? 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। यदि हम माने कि x निर्देशांक में परिवर्तन जो है वो dx है और y निर्देशांक में परिवर्तन dy है, तो हमें क्या दिया गया है कि 8 dx बराबर dy, यानी कि y निर्देशांक में जो परिवर्तन हो रहा है वो x निर्देशांक की तुलना में 8 गुना है। तो हमारे पास क्या मिल गया? 8 dx बराबर dy, या हम कह सकते हैं dy बाई dx बराबर 8। यदि समीकरण 1 का x के सापेक्ष हम अवकलन करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? d बाई dx 6y इज इक्वल टू d बाई dx एक्स क्यूब प्लस 2, और इसे हल करने पर हमें क्या मिलेगा? 6 इंटू डी बाई डी एक्स बराबर एक्स क्यूब का अवकलन प्लस 2 का अवकलन। जब हम dy बाई dx का मान 8 रख देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? 6 गुणा 8 बराबर 3x स्क्वायर धन 0, जो कि हमें अवकलन से प्राप्त हुआ है। और यदि हम इसे हल करते हैं तो हमें प्राप्त होता है x स्क्वायर बराबर 6 गुणा 8 48 बटा 3, या हम कह सकते हैं कि x स्क्वायर का मान हमें क्या प्राप्त हुआ? 16। इससे हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा धन ऋण 4। जब x का मान 4 होगा तो y बराबर एक्स क्यूब धन 2 के अनुसार y बराबर 4 का क्यूब धन 2, यानी कि हमें 66 मिलेगा। जब x का मान ऋण 4 होगा तो हमें y बराबर ऋण 4 का क्यूब धन 2, यानी कि ऋण 64 मिलेगा। अतः वक्र पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्रमशः 4, 66 और ऋण 4, ऋण 62 होंगे।
आइए एक प्रश्न देखते हैं। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है का परिवर्तनशील व्यास 2x धन 1 है। x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। आइए इसका हल देखते हैं। हमें क्या दिया है? हमें दिया है गुब्बारे का व्यास बराबर 2x धन 1। तो गुब्बारे की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 1/2 गुणा 2x धन 1। यहाँ पर हमें ज्ञात करना है कि x के सापेक्ष गुब्बारे के आयतन में परिवर्तन की दर। तो हमने क्या मान लिया है? आयतन को हमने v मान लिया है। तो हम यहाँ पर x के सापेक्ष गुब्बारे के आयतन v में परिवर्तन की दर ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या ज्ञात करने वाले हैं? हम dv/dx को ज्ञात करेंगे। तो चूंकि v बराबर 4/3 पाई r क्यूब होता है, तो हम यहाँ पर r का मान 1/2 गुणा 2x धन 1 को रख देंगे। तो हमारे पास क्या मिल जाएगा? v बराबर 4/3 पाई कोष्टक के अंदर 1/2 गुणा में 2x धन 1 और पूरे का होल क्यूब हमें मिलेगा। जब हम इसे हल करेंगे तो हमें मिलेगा v बराबर 4/3 पाई और 1/2 का क्यूब करने पर हमें मिल जाएगा 1/8 गुणा में 2x धन 1 का होल क्यूब। जब हम इसे हल करेंगे तो हमें v बराबर मिल जाएगा 1/6 पाई 2x धन 1 का होल क्यूब। जब हम dv/dx ज्ञात करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 1/6 पाई गुणा 2x प्लस 1 का होल क्यूब। जब हम ज्ञात करेंगे तो हमें मिल जाएगा श्रृंखला नियम के अनुसार 3 गुणा 2x धन 1 का होल स्क्वायर और साथ ही साथ 2x धन 1 का डिफरेंशिएशन में से हमें मिलेगा 2, जिसका कि हम यहाँ गुणा करेंगे। तो कुल मिला के हमें मिलेगा dv/dx बराबर पाई गुणा 2x धन 1 का होल स्क्वायर। आइए एक उदाहरण देखते हैं। एक 5 सेंटीमीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। सीढ़ी के नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से दूर 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जाता है। दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है। इसका हल करने से पहले आइए हम इसको एक चित्र के द्वारा समझ लेते हैं कि हमारी जो सीढ़ी है वो पहले क्या स्थिति में थी और बाद में किस स्थिति में है। आइए इसका हल देखें। तो जो सीढ़ी है उसकी लंबाई दी गई है 5 मीटर। सीढ़ी के नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से दूर 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जाता है, अर्थात dy/dt बराबर 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, जबकि सीढ़ी के नीचे का जो सिरा है वो दीवार से 4 सेंटीमीटर दूर है। तो यहाँ पर dx/dt कितना हो जाएगा देखना है। y बराबर दिया है 4 मीटर और सीढ़ी की लंबाई l बराबर 5 सेंटीमीटर। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, या फिर 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो 5 का वर्ग बराबर y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो यहाँ से हमें मिलेगा x स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। तो हमें x मिलेगा √5 का स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। यदि हम इसे डिफरेंशिएट करें
t के सापेक्ष, तो हमें मिलेगा dx बटा dt बराबर dx बटा dy इंटू dy बटा dt। तो dx बटा dt मिलेगा d बाई dy अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू, चूंकि dy बाई dt का मान 2 है तो वो यहाँ पर हम रख देंगे, और फिर आगे जब हम हल करेंगे तो हमें मिलेगा dx बटा dt बराबर 2 गुणा d बाई dy अंडर रूट 25 ऋण वाई स्क्वायर। तो यहाँ हमें मिलेगा dx बटा dt बराबर 2 गुणा d बाई dy अंडर रूट 25 ऋण वाई स्क्वायर। जब हम अंडर रूट 25 ऋण वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा dx बाई dt बराबर 2 गुणा 1 बटा 2 अंडर रूट 25 ऋण वाई स्क्वायर, और जब हम 25 ऋण वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा ऋण 2y। चूंकि हम t के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो यहाँ हम पाएंगे dx बाई dt बराबर 2 गुणा 1 बटा 2 अंडर रूट 25 ऋण 4 का वर्ग, यहाँ पर हमने y का मान रख दिया, और साथ ही साथ यहाँ पर भी हमने y का मान रख दिया, तो हमें क्या प्राप्त हो गया, ऋण 2 गुणा 4। आगे हम हल करते हैं तो हमने देखा dx बाई dt बराबर 1 बटा अंडर रूट 25 ऋण 16, और हमें ऊपर मिल जाएगा ऋण 8, जिसे हम आगे हल करके देखेंगे तो हमें मिलेगा dx बाई dt बराबर 1 बटा अंडर रूट 9 गुणा ऋण 8, जिसे हम हल करेंगे तो हमें मिलेगा dx बटा dt बराबर ऋण 8 बटा 3। और हम जब इसे हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा, आइए हम एक और उदाहरण से समझते हैं। हमारे पास प्रश्न है, एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से गिर रही है। गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है जबकि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। आइए देखते हैं हम इसे कैसे करें। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें क्या दिया है और क्या ज्ञात करना है। तो एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से गिर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें आयतन में परिवर्तन की दर दी गई है। साथ ही साथ हमें और क्या दिया है कि शंकु की ऊंचाई और आधार की त्रिज्या में एक संबंध दिया है, और हमें क्या निकालना है कि रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, ये हमें ज्ञात करना है। साथ ही साथ हमें ऊंचाई 4 सेंटीमीटर दी गई है। तो हम मान लेते हैं कि शंकु की त्रिज्या r है और उसकी ऊंचाई h है, तथा हमने माना कि शंकु का आयतन जो है वो v है। तो हमें क्या दिया है, dv बाई dt दिया है, जो कि कितना है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, और साथ ही साथ हमें दिया है h, जो कि त्रिज्या का छठा हिस्सा है, यानी h बराबर हम लिखेंगे r बटा 6। शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है v बराबर 1 बटा 3 पाई r स्क्वायर h। अब हम इस आयतन के सूत्र में 1 बटा 3 पाई r स्क्वायर h में r की जगह पर क्या रख दें, 6h रख दें, क्योंकि हमें दिया है h बराबर r बटा 6। तो यहाँ हम देखते हैं कि हमें क्या मिल जाएगा, v बराबर 1 बटा 3 पाई 6h का स्क्वायर इंटू h, जिससे कि हमें मिलेगा v बराबर 1 बटा 3 पाई 36h क्यूब। आगे हम इसे हल करेंगे
तो 36 से 3 को भाग देने पर हमें मिला 12, तो हमें मिल जाएगा v बराबर 12 पाई h क्यूब। अब हम इसको t के सापेक्ष अवकलित करेंगे। तो अवकलन में हम पाते हैं कि dv बाई dt बराबर d बाई dt 12 पाई h क्यूब, जिसे हल करने पर हमें मिलेगा dv बाई dt बराबर 12 पाई, जो कि कांस्टेंट है तो हम बाहर कर लेंगे, और d बाई dt h क्यूब। अब हम h क्यूब को जब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, यानी कि t के सापेक्ष यदि हम h क्यूब का अवकलन कर रहे हैं, तो हमें मिलेगा dv बाई dt बराबर 12 पाई, h क्यूब का डिफरेंशिएशन हो गया 3h स्क्वायर, और साथ ही साथ क्योंकि हम t के सापेक्ष कर रहे थे तो हम लिखेंगे dh बाई dt। आगे और हल करके देखते हैं इसे, तो हमें मिलेगा dv बाई dt बराबर 12 और 3 का गुणा हुआ, तो हमें मिला 36 पाई h स्क्वायर, साथ में dh बटा dt। यदि हम dv बाई dt जो कि हमें दिया है 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड, और h हमें दिया गया है 4 सेंटीमीटर, यदि इन दो मानों को हम रख दें तो हमें क्या मिल जाएगा, 12 बराबर 36 पाई 4 का वर्ग और dh बटा dt। इससे हमें क्या प्राप्त होगा, dh बटा dt बराबर 1/48 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। उम्मीद करते हैं बच्चों कि आज का पूरा अध्याय में जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न आपने देखे वो आप भली भांति उसे समझ गए होंगे, और अपने घर में भी इन प्रश्नों का अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।